हे गाइस, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग का जो क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हमें दोस्तों, लगभग इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। मैं आपको ये श्योर कर सकता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो इस चैप्टर से एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आप लोग के एग्जाम में न आए। इन 25 क्वेश्चन में से आप लोग के एग्जाम में इन्हीं 25 क्वेश्चन में से डी टू सेम ऑप्शन सही फंसेगा। मान लो कहीं चांस आपका भाग बहुत खराब रहा, नहीं फंसता है इस 25 क्वेश्चन में से, तो इस 25 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के माध्यम से कितना भी तगड़ा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आप इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो उसके बेसिस पे उसको भी कर लोगे। और इन क्वेश्चन के मतलब आधार पे आप लोग का जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा उसका भी आंसर देने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्क्रीन पे आप देख सकते हो। मैंने मतलब जो क्वेश्चन आपको काफ़ी मतलब जैसे न समझ आए उनके लिए मैंने एकदम अच्छे से पिक्चर भी लिया हुआ है कि पिक्चर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मैं समझा सकूँ। देखो, इसी प्रकार की मेरी मतलब 2-3 ठे वीडियो आएंगी। जैसे इस वीडियो में मैंने आप लोग का केमिकल एंड रिएक्शन का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, ठीक है। इसकी सेकंड वीडियो में पूरा जो सब्जेक्टिव में जो 2-2 मार्क वाले होते हैं और 4-4 मार्क वाले शायद होते हैं, ठीक है, मतलब उनको करा दूंगा। क्योंकि सब्जेक्टिव में 2 टाइप के होते हैं, एक छोटे वाले प्रश्न और एक बड़े वाले प्रश्न। तो हो सकता है छोटे वाले प्रश्न को एक में करा दूँ या बड़े वाले प्रश्न को अलग करा दूँ या दोनों को मर्ज कर दूँ। वो मैं देखूंगा अपने मतलब हिसाब से कितने कैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से। बाकी चलो, इस वीडियो में जो ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हैं। चलो शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो चलो एक एक क्वेश्चन हम लोग कर शुरू से पूरे के ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट ही क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, और ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीछे पूछ चुका है आप लोग के एग्जाम में। देखो यहाँ पे ये समीकरण दी हुई है और इसमें यहाँ पे ये कुछ चीजें रहनी चाहिए लेकिन इसके चीज पे उससे गायब कर दिया है। यहाँ पे y लिख दिया है। यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मार्क भी लिख सकता है और इसको पूछ रहा है कि यहाँ y के जगह पे क्या होगा, और आपका इसमें ऑप्शन दे दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये जो y है इसके जगह पे क्या होगा। देखो, इसके लिए सिंपल, इसको आप लोग को ये जो समीकरण दी हुई है इसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो चलो इसको हम लोग संतुलित करते हैं। देखो, आप लोग जानते हो कि ये जो तीर होती है, तीर के इधर वाली चीजें आप लोग की अभिकारक होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? अभिकारक होती हैं, ठीक है। और तीर के इधर वाली चीजें उत्पाद यानी प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे तो तीर यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो। तो इधर जितनी चीजें होनी चाहिए इधर भी तीर की होनी चाहिए। चलो हम लोग सारा चीजें मैच करते हैं। देखो यहाँ 2Fe है, इसके अलावा और कहीं Fe यानी आयरन नहीं है, लोहा नहीं है। तो 2Fe और इधर देखो 2Fe, हम लोग का ये कट गया है। 2Fe दोनों तरफ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो Cl3 लिखा हुआ है, इधर और कोई Cl3 नहीं है। अब तीर के इधर देखो Cl2 यहाँ पे और यहाँ पे एक Cl आप लोग देख सकते हो। तो ये Cl मतलब क्लोरीन का भी काम खत्म हो गया, ठीक। दूसरा थोड़ा मैं कलर ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखो, उसके बाद देखो यहाँ 2H2 लिखा है यानी 2 दूना का 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन और नहीं है इधर अभिकारक में। इधर देखते हैं, यहाँ पे देखो आप लोग का यहाँ 2H लिखा है, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ H2 यानी यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यानी आपका हाइड्रोजन का भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग का क्या क्या चीजें बच रही है यहाँ पे ध्यान दो। हम लोग का यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बच रहा है और आगे ये 2 लिखने का मतलब 2 ऑक्सीजन से बच रहा है और ये प्लस Y बच रहा है। और इधर हम लोग का उत्पाद में केवल यहाँ देखो SO4 बच रहा है। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा मैं लिख लेता हूँ। हम लोग का क्या बच रहा है? 2O बच रहा है यहाँ पे जो है 2 और ये O यानी 2 ऑक्सीजन बच रहा है, प्लस Y बच रहा है। और उसके अलावा इधर क्या चीजें बच रही है? इधर हम लोग का SO4 बच रहा है, SO4 बच रहा है। अब देखो यहाँ हमें इस Y के जगह पे क्या होना चाहिए भाई साहब कि ये SO4 आ जाए। तो सिंपल है, आपका मतलब इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यानी यहाँ ऑक्सीजन 2 रहना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा इधर एक सल्फर है तो इधर एक सल्फर रहना चाहिए Y की जगह पे, तभी SO4 आएगा। यानी यहाँ पे SO2 होना चाहिए। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये पहला क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इस पे टाइम लिया क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते रहते हैं। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे। सेकेंड क्वेश्चन है
कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। ओके, मैंने अभी बताया कि तीर के इधर वाली जो चीजें होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में यही मतलब अभिकारक ही भाग लेते हैं और इसके फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ होता है वो उत्पाद होता है, वो प्रोडक्ट होता है। तो वही कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो भाई अभिकारक कहते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी ये उत्पाद गलत है, ये सब गलत है। चलो सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर, हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। ओके, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, नए तत्वों का निर्माण। ये तो गलत है भाई, ऐसा नहीं कि इधर कापर है तो इधर आप लोग का कोई नया तत्व बन जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। नए परमाणुओं का निर्माण, ये भी गलत है। नए यौगिकों का निर्माण, देखो ये ऑप्शन सही है आप लोग का, थर्ड का सी ऑप्शन सही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इधर जैसे कापर है, इधर आपका ऑक्सीजन है, तो ये मिलकर कॉपर डाइऑक्साइड आप लोग का इधर बना देता है। तो ये आप लोग का क्या हुआ, नया एक यौगिक हुआ। तो नए यौगिकों का निर्माण होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप या अभिक्रिया के बाद। तो ये सी वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा मैं ज्यादा मोटा कर लेता हूं, आगे हम लोग चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि रासायनिक समीकरण में दाईं ओर लिखा जाता है। ओके, रासायनिक समीकरण में दाईं ओर क्या लिखा जाता है, यहाँ पे देखो आप लोगों ने बीच में तीर देखा होगा और तीर के इधर वाली चीजें क्या होती है, इधर वाली चीजें अभिकारक होती हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट में बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, आगे चल के 11वीं कक्षा में काम आएगा। ठीक है, और इधर आप लोग का क्या होता है, उत्पाद होता है। देखो इधर आप लोग का क्या होता है, इधर आप लोग का बाएं साइड होता है, ठीक है, बाईं ओर होता है, और इधर ये दाएं होता है। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दाईं ओर क्या लिखा जाता है, दाईं ओर यानी इधर, तो क्या लिखा जाता है भाई, उत्पाद लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है, अभिकारक लिखा जाता है। गलत, अभिकारक बाईं ओर लिखा जाता है, यौगिक यहाँ तत्व से कोई मतलब नहीं है, इसी में आपका कंपैरिजन है, तो ये उत्पाद लिखा जाता है दाएं तरफ। चलो ये चौथा क्वेश्चन भी क्लियर। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। सिंपल, देखो दो चीजें होती है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो, मतलब जिस अभिक्रिया में ऊर्जा की या उष्मा की आवश्यकता हो उसमें, उसको हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब उष्मा का वो शोषण कर रही है अभिक्रिया। जिसमें उष्मा यानी ऊर्जा की आवश्यकता हो वह उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। और जिस अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता हो ही नहीं, हालांकि उस अभिक्रिया से उष्मा का निर्माण हो, तो उसको हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार उष्मा शोषी यानी उष्मा का शोषण हो रहा है, तो यह उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे हम लोग 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा देखो निष्कासित हो, ठीक है, जिसमें निष्कासित हो, ये जिसमें मतलब निर्माण हो ऊर्जा का, तो वह आप लोग का उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। सिंपल है, जिसमें हमें ऊर्जा मतलब लगे, जिस अभिक्रिया को कराने में हमें ऊर्जा की आवश्यकता हो उसको उष्माशोषी बोलते हैं, क्योंकि उसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है। और उष्माक्षेपी मतलब जिसमें जिस अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण हो। सिंपल, ये दोनों में यही अंतर है। चलो ये आप लोग के 2 मार्क में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उष्मा से क्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, या उष्मा क्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखो, ऐसे प्रश्न आ जाता है 2 मार्क में। चलो अगला हम लोग 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखो कि CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है कि यहाँ पे टूट जाता है CaO, और देखो यहाँ पे बीच में यहाँ पे उष्मा चाहिए, मैंने ऐड नहीं किया है। क्या होता है कि CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CuO यानी कॉपर ऑक्साइड में यह टूट जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया, यह मतलब अभिक्रिया का प्रकार है, ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है यह किस प्रकार की अभिक्रिया, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विप्रतिस्थापन, देखो यहाँ पे गलत मतलब ऑप्शन एड हो रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यह देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब टूट जा रहा है, मतलब एकल है और यहाँ पे एक से अधिक पदार्थों में टूट जा रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण आपने पढ़ा होगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन तो है नहीं भाई, संयोजन मीन्स जुड़ना और वियोजन मीन्स अलग होना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग ही तो हो रहा है। ठीक, चलो 7वें के बाद हम लोग 8वां प्रश्न देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया लिखने में, ठीक है, ये जो चिन्ह है वो किस चीज को डिनोट करता है, किस चीज को प्रतीक, किस चीज का प्रतीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा ऐसे, मतलब आप लोगों ने देखा हो कि अभिक्रिया में जो भी पड़ता है तो कहीं आप लोगों ने देखा हो H2 लिखकर और ऐसे तीर दे दिया जाता है, या कहीं कहीं आप देखे होंगे कोई पदार्थ लिखकर नीचे की तरफ तीर दे दिया जाता है। तो देखो ऊपर की तरफ तीर देने का मतलब कि वह डिनोट करता है गैसीय अवस्था को। ठीक है, कि यह पदार्थ क्या है, गैसीय अवस्था में है, या गैस मतलब बनकर उड़ जा रहा है। और ये नीचे की तरफ ये तीर डिनोट करता है वो अवक्षेप को डिनोट करता है। जैसे आप लोगों ने कोई अभिक्रिया देखा होगी जिसमें ये चीजें
बनी और मतलब लोहा मतलब जाकर तली में बैठ गया, यानी वो क्या एक तरह से अवक्षेप बन गया, नीचे में तली में जाकर बैठ गया, तो Fe वहाँ लोहा लिखेंगे तो ऐसे मतलब इस तरह नीचे तरफ कर देंगे, मतलब ये तीर दर्शा देगा, मतलब वहाँ Fe क्या है का निर्माण हुआ और वो तली में जाकर मतलब बैठ गया है, यानी अवक्षेप प्राप्त हुआ है इसका। तो सिंपल, ये ऊपर की तरफ जो तीर है ये गैसीय अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी ऑप्शन सही है, बाकी ये सब आपके गलत हो जाएंगे। चलो अगला हम लोग 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। ओके, ये चार्ट है, इसमें से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित हमें ये बताना है। तो सबसे पहले चलो यह नीचे से हम लोग करते हैं। देखो H2Cl2, यहाँ पे HCl साफ गलत है क्योंकि H2 है, यहाँ पे 2HCl होना चाहिए, तो ये गलत है। देखो कैल्शियम है, H2 है, देखो Ca है, Ca तो है ठीक है, H2 है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु, यहाँ पे देखो 2 दूना का 4 ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और इधर इधर तीर के इधर 2 ही हो रहा है, तो ये गलत साफ। यहाँ Mg और O2, देखो MgO क्यों लिखा है, 2Mg होना चाहिए, गलत है ठीक है, क्योंकि इसको मतलब संतुलित करते समय ठीक है, और यहाँ भी आपका 2 आगे इसका लग जाएगा संतुलित करेंगे तो। बाकी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो ये आप ऐसे इसको गलत काट दो, और बाकी 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो 1 सही होगा कैसे भी। तो ये कैसे सही होगा, चलो इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे Ag है ठीक है, तीर के इधर यहाँ पे Ag, एक इधर भी देख लो Ag, Ag मीन्स अर्जेंटाइन, चांदी ठीक है, चांदी का प्रतीक है Ag। यहाँ देखो NO3 यानी नाइट्रेट आयन, NO3 यहाँ पे नाइट्रेट आयन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यानी ये सही है, पूरी तरह से संतुलित है, फर्स्ट ऑप्शन सही है 9 नंबर का। चलो 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, जो श्वसन है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यह 10 नंबर क्वेश्चन है। देखो श्वसन, देखो सबसे पहले श्वसन क्या होता है, जैसे हम लोग बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ठीक है, क्या करते हैं O2 हम लोग ग्रहण करते हैं, यानी O2 की हमारे शरीर में वृद्धि होती है, एक तरह से हम बाहर से O2 लेते हैं, तो श्वसन में हम लोग O2 की मतलब ज्यादा मात्रा आती है, बाहर से हम लोग लेते हैं, यही सिंपल लॉजिक है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि उपचयन है या अपचयन है या विस्थापन है या संयोजन है। यहाँ पे मतलब देखो दो चीजें समझो, ये उपचयन और अपचयन को थोड़ा समझ लो ठीक है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, इसमें आपको काफी कंफ्यूजन होती है। देखो अपचयन मीन्स क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए वहां अपचयन अभिक्रिया होगी ठीक है। यहाँ उपचयन अभिक्रिया क्या होगी, सिंपल इसके मतलब उल्टा, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। अब देखो यहाँ पे इसमें काफी सारे लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी अपचयन है कौन सी उपचयन है, ये भूल जाते हैं किसमें वृद्धि किसमें कमी। तो आप इस उपचयन को याद ही मत रखो ना, आप केवल अपचयन को याद रखो, अ से अपचयन और अ से ऑक्सीजन की कमी, सिंपल ये याद रखो। अब एक याद है आपको, तो भाई अगर कहीं उपचयन आ जाए तो सिंपल अपचयन का उल्टा उपचयन होगा, यानी इसमें अगर कमी हो रही है तो इसमें वृद्धि होगी ठीक है। तो देखो यहाँ पे श्वसन में हम लोग क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है हमारे शरीर में, तो यहाँ हम लोग का क्या हो रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम बोल सकते हैं कि उपचयन प्रकार की, मतलब उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, सिंपल ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ठीक है, हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, तो 10 का ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके चलो हम लोग 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर देखो संक्षारण का उदाहरण दे दिए। ओके संक्षारण क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा है ना, आप लोग के घरों पे लोहा आप लोगों ने देखा होगा, छड़ों को देखा होगा, आपने छत पे रख दिया तो वो मतलब कुछ दिनों भीग गया बरसात में, या किसी भी चीज से पानी वानी से भीग गया, या ऐसे भी वायु की नमी के कारण उसमें मतलब मूर्छे लगने लगते हैं, अगर भोजपुरी भाषा में बोले तो, हिंदी में बोले तो आप लोग का जंग लगने लगता है उस पे ठीक है। तो वही क्या होता है, जंग लगकर उसका मतलब एक तरह से उस लोहा खत्म होने लगता है, उसी को संक्षारण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संक्षारण का उदाहरण क्या क्या है, चांदी पर काली परत जमना, ये भी चांदी पे काली परत जम जाती है, वो भी एक संक्षारण का उदाहरण है ठीक है। तांबे पर हरित परत जमना, ये भी आप लोग का एक संक्षारण का उदाहरण है, या फिर लोहे पे जंग लगना, ये भी आप लोग का संक्षारण का उदाहरण है। ये तीनों संक्षारण के एग्जाम्पल है, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी ठीक है। चलो 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हम लोग का देखो यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग का अभिकारक दे दिया है, और इधर हम लोग का ये क्या दिया है, ये उत्पाद दिया है, और अभिक्रिया का हमें प्रकार पूछ रहा है, अभिक्रिया की कौन सी प्रकार है यहाँ पे, चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे Fe है, यानी इसको हम लोग आयरन बोलेंगे, आयरन, और यहाँ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है। जब आयरन और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करते हैं तो देखो यहाँ आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर बन रहा है, यहाँ पे क्या अंतर हो रहा है, देखो Fe यहाँ देखो Fe यहाँ कॉपर को हटाकर ठीक है, यहाँ खुद मतलब आ गया, यानी कॉपर को हटा दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। आप लोगों ने देखा ये FeCuSO4 जब अभिक्रिया किए तो अभिक्रिया के बाद देखो FeSO4 बन गया, यानी कॉपर को हटा दिया Fe और मतलब
कॉपर की जगह पे Fe यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर? तो ये क्या है? विस्थापन। हाँ, ये ऑप्शन सही है। डी ए बी ये सी रहना चाहिए, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है। चलो 12 के बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा उपचायक है? देखो उपचायक सिंपल इसमें, ठीक है, अभी हमने देखा, ठीक है, अपचयन, उसी से ये उपचायक शब्द बना है। अपचयन मीन्स ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, और उपचयन मीन्स ऑक्सीजन की वृद्धि। तो यहाँ पे उप है, उपचायक है, तो मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, या एक तरह से यहाँ पे उपचायक कौन सा है? तो ऑक्सीजन, यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्सीजन उपचायक है। इसी की वृद्धि के कारण क्या होता है? उपचयन होता है। सिंपल ये 13वां क्वेश्चन। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि Cu प्लस O2 इक्वल टू CO, यानी कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर डाइऑक्साइड बनाते हैं। अभिक्रिया का प्रकार है, मतलब ये अभिक्रिया दी हुई और इसका हमें प्रकार पूछ रहा है। तो देखो कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो यह तो एक तरह से संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है कि कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना लिया, लेकिन ऑप्शन में हम लोग का संयोजन अभिक्रिया है ही नहीं। हम लोग के ऑप्शन के अनुसार तो इसको मतलब पहचानना है। तो देखो यहाँ कॉपर है, कॉपर में क्या हुआ? इधर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसमें ऑक्सीजन जुड़कर इधर कॉपर ऑक्साइड, यानी देखो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, अभी मैंने बताया वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, वहाँ क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है कि उपचयन। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक, तो 14 का आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे आप लोग, एक मिनट ये चूज कर लेता हूँ। ऑक्सीकरण है। ओके, ऑक्सीकरण क्या है? देखो ऑक्सीकरण को इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, OXIDATION। ठीक है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो अभी हमने दो चीजें पढ़ा, एक पढ़ा अपचयन, एक क्या पढ़ा? अपचयन, जिसमें हम लोग की ऑक्सीजन की कमी होती है, वो वहां पे क्या होता है? अपचयन होता है। एक पढ़ा हमने उपचयन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? उपचयन। उपचयन मीन्स जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यहां पे थोड़ा आप लोग ध्यान देना। ठीक है, ये जो 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, इसी को मतलब उपचयन अभिक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल सा। ठीक है, एक तरह से बोले तो उपचयन का ही दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण में भी क्या होगी? O2 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ह्रास कमी तो नहीं होगा, संयोग ही होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। आप लोग सिंपली याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन मीन्स उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यही मतलब है। चलो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग 16 नंबर देखते हैं। प्रश्न 16 नंबर है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ओके, सिल्वर जो आयोडाइड होता है AgI, ठीक है, उसका रंग कैसा होता है? तो देखो नीला, हरा, पीला, श्वेत। तो देखो जो सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है, आयोडाइड की उपस्थिति के कारण उसका रंग पीला टाइप का होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैंने ऐड भी कर दिया है, देखो इसका चूर्ण यहाँ पे ये आपका कुछ इस प्रकार का इसका रंग होता है सिल्वर आयोडाइड का। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के एग्जाम में, इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसको। चलो 16 के बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो आयनों का आदान प्रदान किस में होता है? आपने पढ़ा होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। सिंपल ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया की यही परिभाषा है कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। ठीक है, तो 17 नंबर भी क्लियर आप लोग क्वेश्चन। चलो हम लोग 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? और यहाँ पे आप लोग का 4 ऑप्शन दिया कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण एवं जल बनता है। अब देखो चलो हम लोग इसको कर ही लेते हैं। देखो लौह चूर्ण पर, लौह चूर्ण यानी लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं Fe लोहा। ठीक है, इस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इसको बोलते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है अभिक्रिया के बाद? जब Fe और HCl अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो देखो आप लोग का क्या होता है ना कि आप लोग का FeCl, ठीक है, FeCl बनता है, यानी आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, और प्लस आप लोग का हाइड्रोजन गैस भी स्थापित होती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। सिंपल सा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो देखो ये FeCl यही आयरन क्लोराइड हो गया आपका। ठीक है, और H2 ये गैस यानी हाइड्रोजन गैस। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक,
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये शायद आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है ये प्रश्न। क्या है प्रश्न कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे ध्यान देना, असत्य है बोल रहा है, हमें असत्य कथन छांटना है। पीबीओ प्लस कापर इक्वल टू यहाँ पे 2 पीबी और कापर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी लेड ऑक्साइड। और जब ये कार्बन अभिक्रिया कर रहे हैं, ये लेड ऑक्साइड है और ये कार्बन है, जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो इधर लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब देखो यहाँ पे यह इसमें ये आप लोग का 4 ठे कथन दिया है, इसमें कौन कौन सा कथन असत्य हमें यहाँ पे छांटना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन, सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयित होने का क्या मतलब, वही अपचयन से शब्द बना है अपचयित। अपचयित यानी अपचयन का मतलब क्या, O2 की कमी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीसा, सीसा कहाँ है, सीसा ये है, ये गलत है भाई। यहाँ पीबीओ, यहाँ हम लोग का लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ठीक है। लेड ऑक्साइड में से यहाँ पे देखो पीबी बच जा रहा है, यानी ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, न कि लेड का, केवल सीसा का। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है आप लोग का। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, ये उपचयित हो रही है। ये क्या मतलब यार, कार्बन उपचयित, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ हम लोग का क्या जुड़ रहा है, O2 जुड़ा है, यानी कार्बन एक तरह से उपचयित हो रहा है या कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बल्कि कार्बन का उपचयन हो रहा है या कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है बिल्कुल। यहाँ पे देखो कार्बन पहले था, इसमें अब बाद में यहाँ देखो ये ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी एक तरह से बोले तो कार्बन उपचयित हो गया, ठीक है। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये आपका सही है, राइट है बिल्कुल। उसके बाद डी है या चौथा है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ओके, यहाँ पे पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड अपचयित होने का मतलब इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो जाए एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीबी बच जा रहा है, यानी ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी लेड ऑक्साइड का क्या हो जा रहा है, अपचयन हो जा रहा है या वो अपचयित हो जा रहा है, अपचयन से ही अपचयित ये बना है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन गलत है और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। हमें फाइनली छांटना क्या था, यहाँ पे असत्य कथन छांटना था। तो फर्स्ट और सेकेंड असत्य कथन है। अब ऑप्शन के अनुसार देख लो, यहाँ ए में ही दिया है फर्स्ट एवं सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोग का सही है, क्लियर। बाकी ये आप लोग का गलत है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन काफी अच्छे से, ठीक। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर। यह प्रश्न क्या है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। ओके, सिंपल सा है, इसका हम लोग प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसे धातुएं, कोई भी आप धातु ले लो, लाइक जैसे कापर ले लो, कापर इसका जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं, जो धातुएं हैं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। चलो कापर एक धातु है, इसकी जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो जब ये कापर जल से अभिक्रिया करेगा तो कापर ऑक्साइड CuO बनाएगा प्लस H2 विस्थापित करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा चलो एक और हम मान लो एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई अलग ले लेते हैं। जैसे Fe हमने ले लिया, आयरन ले लिया, लोहा ले लिया, एक धातु है, इससे हम लोग H2 यानी जल की अभिक्रिया कराते हैं। तो जल की अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, FeO यानी यहाँ पे क्या होगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस आप लोग की विस्थापित होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका मतलब क्या कि बार बार ये हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी या हाइड्रोजन गैस बनेगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। सिंपल 20वें क्वेश्चन का, ठीक। चलो उसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl2, ठीक है। इसका रंग क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है यही सिल्वर क्लोराइड कुछ इस प्रकार का श्वेत मतलब सफेद रंग का होता है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये सब गलत है। अभी हमने देखा पीला किसका होता है, सिल्वर आयोडाइड का होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का पीला रंग होता है और यहाँ हमने देखा सिल्वर क्लोराइड, इसका श्वेत रंग होता है, सफेद रंग होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलो 21 के बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समीकरण CaCO3, देखो यहाँ पे CH उसके बाद ये तीर है और ये CaO और CO2 में टूट जा रहा है यहाँ पे। तो ये किस प्रकार की समीकरण है। ओके, अभी ये शायद हमने इस क्वेश्चन को पीछे देख रखा है, हाँ हमने एक बार शायद देखा ये कि मतलब जब
कैल्शियम कार्बन टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये हमने शायद पीछे ये क्वेश्चन देख रखा है एक बार। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, भाई सिंपल, ये टूटता है तो दो में टूट जाता है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन का है नहीं, विस्थापन का है नहीं, रेडॉक्स का है नहीं, और यहाँ वियोजन अभिक्रिया। अब देखो एक शब्द यहाँ नया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? हमने देखा अभी कि अपचयन अभिक्रिया एक होती है। अपचयन, अपचयन मीन्स मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है। और हमें एक देखा उपचयन, उपचयन देखा मतलब जिसमें, और इस उपचयन को हम लोग क्या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अब अगर मान लो कोई ऐसी आपको रिएक्शन मिल जाए जिसमें ये अपचयन भी हो और उपचयन हो, मतलब दोनों मतलब क्रियाएं एक ही इक्वेशन, एक ही समीकरण में हो, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। चलो ये 22 के बाद हम लोग 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ओके, इसको सिंपली आप, ये पीछे आप लोगों के साथ 2022 में ही क्वेश्चन आया था, तो इसको मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। आप सिंपल इस पे ज्यादा मत जाइए। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अर्जेंटम क्लोराइड, आप सिंपल इसको याद रखिएगा। चलो आगे हम लोग चलते हैं। तो इसके बाद 24 नंबर कि Fe2O3 जब Al से यानी अल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है तो Al2O3 और 2Fe का निर्माण करता है। तो यह दी गई ऊपर जो अभिक्रिया है, यह मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? संयोजन या द्विविस्थापन, उसके बाद हम लोग का है वियोजन या फिर विस्थापन। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 24 है, इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे Fe2O3 है, ठीक है, यहाँ पे Al है, यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, Al2O3, यानी यहाँ से Fe हट जा रहा है और इसका जगह पे क्या आ जा रहा है, ये Al चला जा रहा है और Fe हट जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कि जो एल्युमिनियम है Fe को यानी आयरन को विस्थापित कर दिया, ठीक है, और उसके जगह पे खुद चला गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो भाई ऐसा तो विस्थापन अभिक्रिया में देखने को मिल रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापित कर रहा है एल्युमिनियम आयरन को। तो 24 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2022 में आया हुआ प्रश्न है रिसेंटली, ठीक है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को, मतलब ये एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, वहां पे उसका नाम नहीं दिया है, X मान लो ऐसे ही लिख दिया है। X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम लिखिए। ओके, कॉपर, जिंक, सल्फर या इनमें से कोई नहीं। तो देखो आप लोग का ये देखो, यहाँ पे मैंने ऐड भी कर रखा है फिगर। ये आप लोग का ये कॉपर है, कॉपर का तार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये सिंपली आपका ये जिंक है और ये आप लोग का सल्फर कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, ये सल्फर है। क्या होता है कि जब कॉपर को आप लोगों ने देखा होगा, जब कॉपर आप लोग का मतलब घरों में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, लाइट मतलब किसी वजह से घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो आप लोगों ने देखा होगा ये तार के ये भीतर वाला जो हिस्सा होता है ना, वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। क्या हो जाता है, काला हो जाता है। या इसको आप गर्म भी कर दो ना तो यह काला हो जाएगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, और यह भूरे रंग का भी होता है, यह मतलब आप लोगों ने देखा होगा कॉपर का तार पूरा लाल भी नहीं होता है, कैसा होता है, भूरा होता है। तो वही कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व को, और वहां उसका नाम नहीं दिया कि एक भूरे रंग चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर, गर्म करो या वही शॉर्ट सर्किट हो जाए तो भी गर्म होगा, ठीक है, वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम लिखिए। तो भाई वह कॉपर होगा, ठीक है, वह क्या होगा, कॉपर होगा। बाकी ये जिंक तो भूरा रंग का होता भी नहीं है, इससे भी पकड़ सकते हो, और एक सल्फर भी भूरे रंग का नहीं होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार देखो, इसमें मैंने कुल ये 25 क्वेश्चन शामिल किया था। इसके अलावा इसमें मुझे नहीं लगता कि और क्वेश्चंस बन सकते हैं। बनने को तो मतलब 50 तक भी बने जा सकते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन होंगे सब मतलब एक तरह से इन्हीं जो अब तक मैंने इन सारे टॉपिक या जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट कवर किए इन 25 क्वेश्चन में, उन्हीं को यूज कर बनेंगे। तो आप मतलब पहली बात तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो इन्हीं में से देखिएगा, एकदम डिट्टू ऑप्शन सहित क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। और बाई चांस आपकी भाग बहुत बहुत खराब रही, तो मान लो इसमें से एक कोई क्वेश्चन नहीं फंसा, कुछ अलग क्वेश्चन फंस गया, तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ये 25 क्वेश्चन मन से अगर मतलब पढ़े होंगे तो इसके बेस पे कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन है आप कर जाओगे, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।